सर इतने सारे संगठन देश में काम कर रहे हैं अपने मछुआरे समाज से ही, तो ये क्यों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर के काम करते? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बढ़िया कहा है। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा ये जो है यह विकास की जननी होती है, तो यह शिक्षा पे कार्यक्रम होता है। इसलिए यह कार्यक्रम में जो है पूरे इंडिया के लोग रहते हैं, लगभग 55। आज जो कार्यक्रम हुआ बिंद समाज के लिए अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है आपके समाज के द्वारा। ये कार्यक्रम कैसे करते हैं और क्या रहता है, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, यह बीन समाज विकास संघ का कार्यक्रम है। बीन समाज विकास संघ का जो कार्यक्रम होता है, हम लोग जो है बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, माझी, खरवार, पतवार, मझवार, साहनी, महतो, कश्यप, दीवर, गैरतवार, हमारे समाज के जितने भी सुजाति बंधु हैं उनसे कांटेक्ट किया जाता है। व्हाट्सएप पे उनको भेजा जाता है, फेसबुक पे भेजा जाता है और ट्विटर वगैरह रहता है हमारा। हम लोग जो है लोगों को कांटेक्ट करने के लिए अपना नंबर भी भेज देते हैं और अगर कोई भी कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि आप लोग जो है अगर कोई भी अपने समाज का, मुंबई जैसे हम लोग शहर में हैं, मुंबई शहर में अगर कोई है तो बताइए, हम लोग जाकर घर पे मिलकर उनको संगठन में जोड़ना चाहते हैं। क्या सिर्फ मुंबई के लोग यहाँ पे आते हैं कि पूरे अलग अलग राज्य से भी यहाँ पे लोग आते हैं? नहीं, ये जो हमारा एनुअल कार्यक्रम रहता है, यह कार्यक्रम जो है शिक्षा पे जोर होता है। सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर दिया जाता है क्योंकि शिक्षा ही जो है यह विकास की जननी होती है, तो यह शिक्षा पे कार्यक्रम होता है। इसलिए यह कार्यक्रम में जो है पूरे इंडिया के लोग रहते हैं, लगभग 55 जिले के लोग शामिल होते हैं। आज के कार्यक्रम में लगभग कितने लोग आए थे और इस कार्यक्रम का प्रारूप क्या था कि क्या क्या आप लोगों ने इस कार्यक्रम में किए? देखिए, यह कार्यक्रम आज का जो है, यह कार्यक्रम में लगभग 1000 से ज़्यादा कैपेसिटी है हॉल की। तो आप देखेंगे बाहर भी लोग हैं और अंदर जो है कम से कम 800 लोग तो आए हैं। बाकी कुछ और लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या आ जाएगी और पूरा हाल खचाखच भर जाएगा। और यह कार्यक्रम शिक्षा पर से लेकर के जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, हेल्थ कैंप लगाया जाता है, प्लस जो है जैसे गरीब स्तर के लोग हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं, वहाँ हम लोग ठंडी के मौसम में जाकर उनको कंबल वितरण करना, उनको दवाई देना। और दवाई देना तो अलग बात हो जाती है, उनकी बीमारियों के लिए दवाई देते हैं हम, लेकिन उनको अवेयरनेस करते हैं कि बीमारियाँ से कैसे बचा जाता है और यह बीमारी से किस तरह से बचा जाएगा और इस बीमारी का सोल्यूशन क्या है, वह उनको बता करके जो है हम लोग जागरूक करते हैं। आप आज मुंबई जैसे शहर में बिंद समाज का क्या वजूद है और कितने लोग लगभग यहाँ पे हैं और कैसे कैसे लोग हैं? देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए तो लगभग जो सजाती बंधुओं को हमने आपको अभी बताया है, इनमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे हमारे सजाती बंधु रहते हैं और अपने जगह जगह काम करते हैं। और इस उत्तर प्रदेश से चलकर आकर के जो है, उत्तर प्रदेश बिहार से भी आते हैं, आप गोवा, सूरत से भी आते हैं, आकर के जो है हमारे समाज का जो उत्थान होता है उस उत्थान के लिए काम भी करते हैं, प्लस हमारे महाराष्ट्र को बढ़ाने के लिए अपनी भरपूर मेहनत करते हैं। सर एक सवाल मेरा है, आने वाले चुनाव में बिंद समाज का क्या इफेक्ट रहने वाला है, कितना लोगों के ऊपर इनका असर होगा? अभी देखिए, चुनाव जो है पॉलिटिकल, देखो कोई भी संगठन होता है वह राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर और शैक्षणिक स्तर पे काम करता है। तो हमारा जो समाज है, बिन समाज विकास संघ जो है, यह जो है पॉलिटिक तो नहीं करता है, बट हमारे संगठन के जो लोग होते हैं वो अगर पॉलिटिक में भाग लेना चाहते हैं तो वो हम लोग उनको वहाँ पे उतार देते हैं। और आज बता दूं आपको कि कम से 23 से 24 हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के सदस्य थे, वह 23 से 24 ग्राम प्रधान हैं। और हमारा जो है एक संगठन की महिला है जो वो क्या नाम उनका, ब्लॉक प्रमुख है, इस समय भदोही में ब्लॉक प्रमुख के रूप में वो काम कर रहे हैं। सर इतने सारे संगठन देश में काम कर रहे हैं अपने मछुआरे समाज से ही, तो ये क्यों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर के काम करते? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बढ़िया कहा है। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि हमारे जो है हमने एक विधायक भी बनाए हैं जो मझवा विधानसभा से इलेक्टेड, और अभी उनको हमने भदोही से उनको सांसद बनाए, वो हमारे बिन समाज विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन आप जो ये शब्द कहे हैं, आज मैं 1 साल के पहले भी मैंने बोला था कि हमारे सुजाति बंधुओं में ये एक दिन ऐसा समय आएगा, वह समय बस जल्दी ही आने वाला है
उस समय हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं सारे स्वजाति बंधुओं की जितनी भी पार्टियां हैं उसको एकत्रित करेंगे और वह मंच पे लाएंगे और तुम्हारे समाज की जितने स्वजाति संगठन होंगे सबको इकट्ठा करके एक संगठन और एक मंच होगा, एक संगठन होगा और एक पार्टी होगी। लेकिन सर मीरा रोड में जो कार्यक्रम हुआ था कि हम एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो बहुत सारे संगठन हैं वो संगठन सबके ऊपर काम करेगा, लेकिन उसके विषय में कुछ अभी तक के किसी संगठन के लोगों ने कुछ नहीं बताया। इसके विषय में क्या कहेंगे? आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है कि मीरा रोड में ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ था। शायद मैं नहीं रहा होगा या हमको आइडिया नहीं होगा, नहीं तो मैं वहाँ जरूर पहुँचता। इस विचार को रखने के लिए अगर ऐसा कोई विचार रखता है तो उस पर मैं बिन समाज विकास संघ सबसे आगे होगा, और अगर त्याग करना होगा इस संगठन को, त्याग करने के लिए भी हो रहा है। अच्छा, जितने मछुआरे समाज के लोग हैं उनको एक जगह पर लाने के लिए आपका अथक प्रयास कैसा रहा? अथक प्रयास हमारा हर समय रहा, क्योंकि हम यहाँ से जब मुंबई से जब गांव जाते हैं तो कम से कम अगर हमें देखो 10 या 15 दिन का ही समय मिलता है, उसमें 8 से 10 जिले में मैं दौरा करता हूँ और वहाँ को जागरूक फैलाता हूँ और ये भी कहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो बिन समाज विकास संघ और भी संगठन अगर उनको मिल करके एक संगठन बनाना है तो एक संगठन का नाम दीजिए, या तो बिन समाज विकास संघ के साथ चलना है तो चलिए। मैं हर समय निश्चित रूप से मैं तैयार रहता हूँ। क्या फ्यूचर में राजनीति में भी जाने का इरादा है? अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा है अगर मैं राजनीति में जा कर के मैं सांसद बन गया या विधायक बन गया तो मैं क्या हुआ, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम सांसद और विधायक बना करके अकेले नहीं, कम से कम 10-10, 20-20, 25-25 विधायक और सांसद बनाना चाहता हूं। आज आपके समाज में यहाँ पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं और भी तरह के कार्यक्रम होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आप अपने समाज के लिए क्या कार्यक्रम करते हैं? सबसे ज़्यादा मैं शिक्षा पे जोर रहता है। शिक्षा के लिए आप अपने समाज को किस तरह से? अभी बीच में अभी आपको बता दो, 1 महीने के बाद हमारा जो है बच्चों का जो शिक्षा होता है उस पर हम मोटिवेशन के लिए रखते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, सीए और आर्मी लोग रहेंगे, और जो भी साइंटिस्ट भी हमारे हैं, बीआरसी में हमारे बहुत ही साइंटिस्ट हैं, वो भी होंगे, और उनको बच्चों को प्रमोट करने के लिए उनको हम बुलाते हैं और उनको मोटिवेशन करते हैं बच्चों को कि कैसे किस तरह से साइंस पढ़ करके, या साइंटिस्ट बनना है तो क्या पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो क्या पढ़ना है, सीए बनना है तो क्या करना है, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग मोटिवेशन करते हैं। अंत में आप किस तरह से अपने समाज को संदेश देंगे कि किस तरह से एकजुट रहें और किस तरह से लोगों के बीच में एक समभाव, मतलब लोगों के बीच में भेदभाव मिटा के एकजुट रहे हमेशा? देखो, जब मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि संगठन जो होता है यह जो है लोगों की भलाई के होता है, समाज की भलाई के लिए होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी सर ने कहा कि सब संगठन अलग अलग काम करते हैं तो एक क्यों नहीं होते हैं? सबका उद्देश्य एक ही है, समाज की भलाई, समाज का उद्देश्य, समाज की भलाई और समाज का उद्देश्य होता है। तो मैंने उसमें एक बार मैंने कहा भी था लोगों से कि देखिए, ये संगठन कभी कभी विचार होते हैं, लोग अपना अपना विचार बना करके एक संगठन अलग अलग बना लेते हैं, लेकिन उद्देश्य लोगों का यही रहता है कि समाज और समाज के लोगों की किस तरह से भलाई की जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।